जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम परसेंटेज में कुछ अगले कॉन्सेप्ट की चर्चा करने वाले हैं जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, पहले तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। यानी जिस टाइप से हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर कंप्लीट किए थे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट से कैसे फार्मूला या ट्रिक बनती है, फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर लिख लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन कैसा आता है, यदि किसी वस्तु के, गौर से समझना, यदि किसी वस्तु का मूल्य x रुपए प्रति किलोग्राम, x रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर y रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाता है, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे उसका खर्च ना बढ़े, ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन। यानी यदि किसी वस्तु का मूल्य x रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर y रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाए, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे उसका खर्च ना बढ़े। कहने का मतलब, यदि कोई आप मार्केट से वस्तु लेके आए, उसके रेट में बढ़ोतरी की गई, वो भी प्रति किलोग्राम में। अब आप सीधा सा दिमाग लगाइए कि यदि किसी वस्तु के रेट में बढ़ोतरी की जाएगी तो उसके खपत में कमी करनी पड़ेगी हमें, तभी एक बैलेंस रहेगा। ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। ट्रिक कह लो, चाहे आप कॉन्सेप्ट कह लो, चाहे आप फार्मूला कह दो, जिससे आपको आसानी रहे। ट्रिक इस वजह से लिखते हैं ताकि आपको भी पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड हो गया है वो एक ट्रिकों वाला हो गया है। जब किसी स्टूडेंट को ये बता दिया जाता है कि ये ट्रिक है, तो उसको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एग्जाम में बस यही आने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं। और जैसे ही आप लिखोगे बेसिक मेथड, वैसे उसको बोरिंग लगने लगता है कि यार ये बेकार हो जाएगा सब। इस प्रकार हम लोग अपने माइंड में एक ट्रिक नाम का कीड़ा बिठाए हुए हैं। ठीक है ना। आज के जमाने में होता क्या हम लोगों के साथ में, कि हम लोग एक तरह से स्टूडेंट हो गए जैसे एल्युमिनियम। और पहले के जो हम लोगों के पापा के जमाने में, यानी चाचा के जमाने में जो स्टूडेंट हुआ करते थे, वो होते थे तांबे टाइप के। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, दोनों में अंतर क्या है। हम लोगों का मानना क्या हो गया है, मतलब आजकल की जो जनरेशन है, इसमें क्या होता है, यदि आपको कोई मोटिवेट कर दे, या आप कोई मोटिवेशन रील्स देख लो, या आप कोई मोटिवेशन वीडियो देख लो, या आपको कोई 1.5 से 2 घंटे मोटिवेट कर दे, तो आपके अंदर एक अलग सी आग लग जाती है कि आप पढ़ना ही पढ़ना है। हो सकता है आप पूरी रात पढ़ें, लेकिन उसके जस्ट दूसरे दिन हो सकता है पूरे दिन सोते रहें। लेकिन हम लोगों का मतलब कहने का ये है कि हम लोगों के माइंड में एक ये ऐसा सिस्टम बैठ गया कि जब कोई मोटिवेट करेगा तब हम पढ़ेंगे। हमारे जो ऑफलाइन बच्चे हैं, वो अक्सर ये क्वेश्चन किया करते हैं, भैया पढ़ने में मन नहीं लगता है, भैया पढ़ने में मन नहीं लगता, मन कैसे लगाएं। मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने घर की परिस्थिति को देखिए, आप अपने माँ बाप की ओर देखिए, आपका पढ़ने में ऑटोमेटिक मन लगेगा। जब आप ये देखोगे कि हमारे घर की परिस्थिति क्या है, हम किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, हमारे मम्मी पापा कितनी मेहनत करके हमारी फीस भिजवा रहे हैं, जब आप ये सब चीज़ें नज़र आएंगी तो मोटिवेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर आपने पहले से ही ये सोच लिया है कि कोई हमको मोटिवेट करे हम तब पढ़ेंगे, तो बिना मोटिवेशन के नहीं पढ़ पाओगे, वो भी 1 या 2 दिन। यानी हम लोग कैसे हो गए, एल्यूमिनियम टाइप के, यानी जो जल्दी गर्म होता है बर्तन और जल्दी
ठंडा होता है। एल्यूमिनियम खाने में क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट, वो कम होती है। और जिस बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है वो जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा। जैसे कि हम लोग जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं और तुरंत जैसे ही मोटिवेशन खत्म, पढ़ाई खत्म। पहले के स्टूडेंट या तो पढ़ते नहीं थे, पढ़ते थे तो फिर बहुत भयानक पढ़ते थे, कहीं ना कहीं 100% उनका सिलेक्शन हो जाता था। कहने का मतलब वो तांबे टाइप के, यानी तांबे का बर्तन जो होता है उसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, यानी हाई स्पेसिफिक हीट। यानी होता क्या है कि वो या तो देर में गर्म होगा, पहली बात तो जल्दी गर्म नहीं होता है, और जब गर्म होता है तो फिर जल्दी ठंडा नहीं होता है। ठीक है ना? तो हम लोगों के स्टूडेंट की लाइफ जो है और पहले के जो पापा के जमाने के, दादा के जमाने थे, दोनों में बहुत अंतर हो गया। तो ज्यादा मोटिवेशन और ट्रिक के चक्कर में ना पड़िए, आप अपनी परिस्थिति देखिए, अपने घर को देखिए, ऑटोमेटिक आपका पढ़ने में मन लगेगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि किसी वस्तु का मूल्य x रुपए प्रति किलोग्राम, अब ध्यान देना जरा यहाँ पर, पहले कितना था रेट इसका? x रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर y रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। अब ध्यान देना इसमें, यानी पहले x रुपए रेट था, अब क्या हो गया? y बढ़ गया। मतलब समझो यहाँ पर पहले कुछ कम मूल्य होगा, अब मूल्य बढ़ा दिया गया है। अब ध्यान से समझना। तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उससे की जाए जिससे उसका खर्च ना बढ़े। कहने का मतलब यदि रेट बढ़ रहा है तो आप खपत में कमी कर दीजिए, घर का बैलेंस बना रहेगा। तो इसकी ट्रिक क्या होती है? देखो, पहले वैल्यू कम थी, बाद में बढ़ गई, तो बढ़ी हुई वैल्यू से कम वाली वैल्यू घटा लो। ठीक है ना? और जितना बढ़कर हुआ यानी y रुपए हो गया, उसको नीचे कर लीजिए इंटू 100 और आगे परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिए। बस यही आपका आंसर होगा। कहने का मतलब पहले उसका जो रेट था उससे बढ़कर अब कितना हुआ है वो वाला रखो। अब बड़ी वैल्यू से हमेशा छोटी वैल्यू घटाई जाती है, क्योंकि पहले था x, अब हो गया y, बढ़कर तो बड़ी वैल्यू हो गई y से पहले वाला घटा दो, नीचे भी बड़ी वाली वैल्यू इंटू 100 और परसेंटेज। बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अब एक लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक, इस क्वेश्चन से आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपके पास जो भी बुक हो उससे आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे यदि चीनी का मूल्य x रुपए प्रति किलोग्राम, x रुपए प्रति किलोग्राम, x ना करके यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख लीजिए, जैसे 16 लिख दिया। यदि चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपए प्रति किलोग्राम, ध्यान से समझना, यदि चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे उसका खर्च ना बढ़े। ठीक है ना? तो ये हो गया इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अब देखो समझना क्या है इसमें। हमने बताया क्या, पहले क्या था 16 रुपए, अब कितना हो गया है 18 रुपए। तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना? नीचे क्योंकि जगह कम पड़ सकते हैं, सॉल्व करेंगे कैसे? अब देखो ध्यान से, जो पहले रेट होता था और बढ़कर कितना हुआ है, बढ़ी हुई वैल्यू में पहली वाली वैल्यू घटा देते हैं। तो बढ़ी हुई वैल्यू कितनी है इसमें 18, और पहले कितना था 16। अब दूसरा नीचे देखो क्या रखा आपने y, यानी बढ़कर कितना हुआ था, तो बढ़कर इसमें कितना हुआ था 18, नीचे 18 रख लीजिए इंटू 100 और आगे प्रतिशत का चिन्ह। इसको सॉल्व कर लीजिए। 18 में जब 16 कम करोगे कितना बचेगा 2, और नीचे क्या हो जाएगा 18 इंटू 100%। 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 9 18, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100/9%। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर इस रूप में नहीं लिखना, हो सकता है कि फ्रिक्शन के रूप में दे रहा हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 से जब काटोगे तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। तो दूसरा आंसर ये हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू सेम है, बस लिखने के तरीके अलग अलग है।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट जरूर लिखा करो, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन। इसके बाद आप घर में खुद से प्रैक्टिस करो, अपने मन से क्वेश्चन लिखो या जो भी बुक हो आपके पास उससे आप प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स लगातार बनाते रहिए, ऑटोमेटिक तैयारी अच्छी होती रहेगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट, यानी x रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर y हो जाती है। अगर इसी का अपोजिट कंडीशन पूछ लिया जाए, यानी घट कर दी जाए, तब उसके खपत में कितनी बढ़ोतरी की जाए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, अब रफ करने में इसमें थोड़ा रफ करो। यदि किसी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस अपोजिट कंडीशन करनी, तो पूरा नहीं साफ करना है। यदि किसी वस्तु का मूल्य x रुपए प्रति किलोग्राम से, यहाँ पर क्या लिखा है, बढ़कर, तो यहाँ लिख देंगे घटकर। ठीक, y रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाता है, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी। अब यहाँ पर कमी हटा के क्या कर दोगे, वृद्धि कर दी जाए, जिससे उसका खर्च ना बढ़े। अब यहाँ से क्या करो, कॉन्सेप्ट हटा लो ये, क्योंकि अब इसका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। चीनी यहाँ रहने दो, यहाँ इसके रेट हटा लीजिए, क्योंकि अब रेट को घटाया जाएगा। इसमें क्या किया गया था, बढ़ाया गया था, और यहाँ से इसका सॉल्यूशन रफ कर लीजिए। ठीक, अब देखो ध्यान से, फिर कह रहा है उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। इतने वर्ड आपको हटाने पड़ेंगे। ठीक, पूरा रफ करने से कोई फायदा नहीं, फिर यही लिखेंगे। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2। कॉन्सेप्ट नंबर क्या लिखेंगे, 2। यदि किसी वस्तु का मूल्य x रुपए प्रति किलोग्राम से, अब यहाँ पर क्या लिखोगे, घटकर। पिछले वाले में क्या था, बढ़कर, अब लिखोगे घटकर। घटकर y रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाता है, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जगह अब क्या लिखोगे, वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, जिससे उसका खर्च ना बढ़े। अब ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट जस्ट अपोजिट है। जब रेट घटेगा तब खपत में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, जिससे उसका बैलेंस बना रहे, और यदि रेट बढ़ रहा है तो उसके खपत में कमी करनी पड़ेगी। अब देखो हमने क्या बताया, हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाते हैं। अब इसमें कह रहा है यदि किसी वस्तु का मूल्य x रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर y हो जाता है, यानी जो y है वो आपका कम हो गया, यानी बढ़ी हुई वैल्यू कौन सी है, तो बढ़ी हुई है आपकी x, तो x में y घटा दीजिए, तो क्या लिख दोगे, x माइनस y। दोबारा में हमने क्या कहा था, चाहे लास्ट की वैल्यू रखते हैं, नीचे कौन सी रखते हैं, लास्ट वाली वैल्यू, यानी पहले बढ़कर y हो रहा था तब भी हमने y रखा, अब घटकर y हो रहा है तब भी आप क्या रखोगे, y, और मल्टीप्लाई बाई 100 और %। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या बनाते हैं, एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहेगा, लिखा यदि चीनी का मूल्य, अब यहाँ पर कुछ भी कर लीजिए, 20 रुपए प्रति किलोग्राम, यदि चीनी का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 10 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की, अब यहाँ पर लिखोगे क्या, वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, जिससे उसका खर्च ना बढ़े। ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। फिर से समझ लो, यानी पहले से वैल्यू घटाई जा रही है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन बना लिया। यदि चीनी का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 10 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी पहले आपकी चीनी कितने रुपए में थी, 20 रुपए में, अब कितने रुपए में, 10 रुपए में, 10 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। ध्यान देना जरा, क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, जिससे उसका खर्च ना बढ़े। अब वृद्धि करना, हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाओगे, क्योंकि चिन्ह माइनस का नहीं आना चाहिए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझो, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू क्यों घटाते, ताकि माइनस में ना आए, आंसर तो प्लस में निकालोगे ना। पहले कितना था इसमें, 20 रुपए, तो सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर क्या रख दोगे, 20 माइनस, अब कितना हो गया, 10, और नीचे बाद वाली वैल्यू रखते हैं। नीचे कौन सी रखते हैं, चाहे वो बढ़कर हो रही हो और चाहे घटकर, हमेशा नीचे कौन सी रखोगे, बाद वाली वैल्यू। तो नीचे कितना हो जाएगा, 10 × 100 कर दीजिए प्रतिशत, इसको सॉल्व कर लो। तो 20 में जब 10 कम करो कितना बचेगा, 10, और नीचे भी 10 और × 100। अब ये 10 से 10 कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 100%, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 100%। यानी उसके कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो 100% की कर दो। 100% का मतलब जितना खर्च कर रहे हो तो उतना फिर खर्च कर दो। ठीक है, तो इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब ये वैल्यू हमने ऐसी ली थी जस्ट आधी, इस वजह से 100% आ गया। अब यहाँ पर जब आप वैल्यू चेंज करोगे तो उसके आंसर बदलते रहते हैं। संतरे का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर, अब यहाँ पर 10 ना करके कुछ चेंज कर लूँ, यहाँ पर इस बार हमने कर दिया 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझना इसी से, ये 15 कर दिया
और चीनी की जगह पर क्या लिख दूं, इस बार सेब लिख दूं, संतरा लिख दूं, ठीक, कुछ भी लिख सकते हो आप। यदि संतरा का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे उसका खर्च ना बढ़े। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, आपने नोट्स में लिख लिया है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। बहुत ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं या हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं लेक्चर बाय लेक्चर, तो आप एक काम कीजिए, जितने भी क्वेश्चनों में हमने बोला है कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर किया करो, जिससे हमको भी पता चले कि आप कितना सीख पा रहे हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसके वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वहां जाकर आप इसको देख लीजिए, या फिर उनका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से देख लीजिए। मिलते हैं वीडियो में इसी तरह एक नए कॉन्सेप्ट और नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।